मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस जो कर रही है वो निहायत ही शर्मनाक है। आप जानते हैं ना रविवार को क्या हुआ? समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन जो कि एक दलित हैं, उन पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हमला किया था। इतना खतरनाक हमला था कि उनकी गाड़ियों का काफिला जा रहा था और उस पर टायर फेंके जा रहे थे। जिन लोगों ने टायर फेंके उन्हें गिरफ्तार किया गया और रिहा कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने उसे अंजाम दिया वो लोग कह रहे थे कि हम इसे फिर अंजाम देंगे। ये तो बहुत दुख की बात है कि उनकी जान बच गई, मगर बात वहां नहीं रुकती है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह कह रहे हैं कि यह हमला जायज था। मगर आज यह खबर मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं? यह रविवार की खबर है ना। यह खबर मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि आज जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो तब जाकर अलीगढ़ पुलिस मुस्तैद नजर आई। यानी कि कल जब रामजी लाल सुमन के काफिले पर एक बड़ा हमला हो रहा था तो अलीगढ़ पुलिस कहीं नहीं थी। मगर जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से अलीगढ़ पुलिस जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक रही है। जो प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग करणी सेना का पुतला जलाना चाहते थे, मगर उनसे पुतला छीन लिया जाता है और यहां पर अलीगढ़ पुलिस जो है मुस्तैद हो जाती है। आज मैं अलीगढ़ पुलिस से पूछना चाहता हूं कि क्या एक इंसान के जान की कीमत से ज्यादा एक पुतला है? और वो इंसान कौन है? वो इंसान है एक दलित सांसद रामजी लाल सुमन। यह अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर सकती है, यह कहते हुए कि वो देश के खिलाफ बोल रही हैं, जबकि वो सरकार से सामान्य सवाल कर रही हैं। मगर समानांतर तौर पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल जो बवाल किया करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने, जिस तरह से वो टायर फेंक रहे थे रामजी लाल सुमन के काफिले पर, गिरफ्तारी की जाती है। मगर जैसा कि खबर बतला रही है दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के काफिले पर कोई ऐसे टायर फेंक देता या काला झंडा भी दिखा देता, आपको अंदाजा है कि वो कितने दिनों के लिए जेल में जाते? याद है कि नहीं आपको? कोरोना काल में पत्रकार सिद्दीक कप्पन, याद कीजिएगा, वो हाथरस जा रहे थे। हाथरस पहुंचने से पहले सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार कर दिया जाता है आतंकवाद की धाराओं में, यूएपीए। मगर करणी सेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। मैं समझना चाहता हूं किस तरह का दोगलापन है, यह कैसे दोहरे मापदंड है। और करणी सेना की त्वरित रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया है। वो कहते हैं यह है भाजपा राज में एक दलित सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले पर की गई दिखावटी कार्रवाई। अगर 24 घंटे में ही छोड़ना था तो गिरफ्तार ही क्यों किया था? उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज यह नाइंसाफी देख रहा है। उत्तर प्रदेश में महाअन्याय राज है और कुछ नहीं कहना है। दरअसल अखिलेश इस खबर पर अपनी टिप्पणी दे रहे थे जिसमें लिखा हुआ है अलीगढ़ चट गिरफ्तारी पट जमानत, सपा सांसद पर हमला करने वाले सभी आरोपी रिहा। रामजी लाल सुमन का क्या यह गुनाह है कि वो एक दलित हैं? रामजी लाल सुमन का यह गुनाह है कि वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कि वो विपक्ष के सांसद हैं? मैं समझना चाहता हूं कैसा निजाम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात, इनके मंत्री हैं रघुराज सिंह हमले को जायज ठहरा रहे हैं, उन्हें मुगलों की नाजायज औलाद बता रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं रघुराज सिंह जो हैं उत्तर प्रदेश की जनता को यह सबक दे रहे हैं, यह सीख दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी तुम ऐसे ही हमले जारी रखो। सुनिए रघुराज सिंह ने क्या कहा। देखिए, ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही, ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। तो इसलिए मैं तो उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, रामजी लाल सुमन पर जो हमला हुआ है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। इसलिए जैसे मैंने बताया, गिरफ्तारी हुई और फिर रिहा कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, करणी सेना का एक नेता खुलकर धमकी दे रहा था कि उनकी जान बच गई, आगे भी ऐसा ही किया जाएगा। सुनिए क्या कह रहा है व्यक्ति। यह व्यक्ति एक तरह से जान से मारने की धमकी दे रहा है।
कल्पना कीजिए अगर इस तरह का बयान किसी ने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छोटे नेता के बारे में कह दिया होता। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस पर कितनी धाराएं लगाई जाती। यह कैसा दोगलापन है उत्तर प्रदेश पुलिस, ये कैसे दोहरे मापदंड है, और आप इसे कैसे जायज ठहरा सकते हैं? हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले ही, कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। स्वाभाविक सी बात है अखिलेश यादव इस बात को लेकर नाराज हैं। अखिलेश यादव ने इस बारे में लंबा चौड़ा बयान दिया है इस हमले को लेकर। सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के काफिले पर टायर व पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो उस एक्सीडेंट का कारण बना है जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। यह एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। यह एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन यह सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान लें कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती। एक दिन भाजपाई और उनके सगे साथी भी ऐसे ही हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले का संज्ञान लेना वाला कोई है या फिर पीडीए का सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साधकर भूमिगत हो जाएगी। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है, या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है, या फिर यह सब उत्तर प्रदेश की रजामंदी से हो रहा है? घोर 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 निंदनीय। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। सबसे बड़ी बात, करनी सेना ने यह जो हमला किया उन्हें पता था कि काफिले का रास्ता क्या था। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, यानी कि एडवांस से फील्डिंग की गई थी। यह जानकारी कहां से मिल रही है बताइए? यह सवाल तो किया जाएगा ना। जब यह हमला हो रहा था वहां कितने पुलिसकर्मी थे बताइए ना। दोहरे मापदंड देखिए। नेहा सिंह राठौर पर त्वरित एफआईआर, मगर जो लोग खुलकर धमकी दे रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। 27 अप्रैल को वादी अभय कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर एक ट्विटर हैंडल जो नेहा सिंह राठौर के नाम से संचालित हो रहा है के विपरीत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वादी अभय कुमार सिंह का कहना है कि पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से कई सारे ऐसे ट्वीट किए गए जिससे सामाजिक वैमनस्य फैल रहा है। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना हरिरगंज पे विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही इसमें गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। क्या यह राम राज्य है? क्या यह कानून का निजाम है? यह अपने आप में ढेरों चिंताएं पैदा करता है दोस्तों, मगर जो हो रहा है वो सरासर गलत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।